Hello children, how are you? I am teacher for महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊँगी। ईवीएस स्टैंडर्ड फोर्थ। ओके, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है गोइंग टू स्कूल। स्कूल चले हम, मतलब स्कूल आते हैं। ओके, तो ये सारा पूरा चैप्टर जो है आपका, देख रहे हो, पूरा स्कूल के बारे में है ना। कैसे कैसे हम स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं स्कूल। ओके, तो लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं, वो कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में। बम्बू ब्रिज दिख रहा है, बम्बू ब्रिज, इसमें आपको बम्बू ब्रिज दिख रहा है, ये बम्बू ब्रिज। ओके, बम्बू ब्रिज। इट रेन सो मच एवरी वेयर वी लिव। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत बारिश होती है, ठीक है। सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। मतलब नी मतलब घुटनों तक वाटर हो जाता है, पानी पानी हो जाता है घुटनों तक। ओके, घुटनों तक पानी पानी हो जाता है। what that does not stop us from getting to school. We hold our books in our one hand and bamboos. स्टॉप नहीं होती बारिश, फिर भी हम तो स्कूल जाते हैं। इतना पानी होने के बावजूद, इतनी बारिश होने के बावजूद हमको तो स्कूल जाना ही, ऐसे बच्चे बोलते हैं। ये वाले असम में, ये इतना असम में बारिश होती है वहाँ पे, ठीक है, आसाम में। तो वो क्या करते हैं, जब उनको स्कूल तो जाना है, वो तो कहते हैं हम तो स्कूल जाएंगे भले बारिश हो या ना हो। तो वो बुक्स को एक हाथ में पकड़ते हैं और जल्दी बम्बूज होते हैं ये जो देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। बम्बूज, ये जो बम्बूज हैं, ये बम्बूज दिख रहे हैं ना आपको, इनका बम्बूज को बना के पुल बनाते हैं और उस पे से चढ़ के क्रॉस करते हैं पानी को। ओके, और स्कूल जाते हैं, ब्रिज बना के स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है। फिर है देखो, ट्राई दिस, इधर लिखा है ट्राई दिस। कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले दैम। थोड़ी सी ईंटें, ब्रिक्स मतलब ईंट, ब्रिक्स मतलब ईंट। ईंट को आपको लेना है, ले में लाइन में लगाना है, ऑन द ग्राउंड इन एज लाइन एज। अपने ग्राउंड में ईंटों को लेके लाइन में लगाना है। स्नो इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है। ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, उस पर चलो। व्हाट इज़ ईजी, क्या वो ऐसा चलना आपको ईजी लग रहा है। मेक ए स्मॉल ब्रिज वाई ट्राई 4 और 5 बम्बूज पुल टुगेदर। 4-5 एक ब्रिज बनाइए 4-5 बम्बूज को लेके। आस्क योर टीचर टू हेल्प, अपने टीचर की मदद से, अपने टीचर की मदद से आप ये ऐसा बम्बू बनाइए। ओके, नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, फिर उस पर चल के देखिए। ओके, हाउ डिड यू फील, कैसा आपको फील होगा। चल तो लेंगे, थोड़ा कठिन होगा ना। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप गिरोगे, गिरेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। इफ़ यू वॉक लाइक दिस फ्यू मिनट्स, हाँ अच्छा लगा ना थोड़ा मिनट चल के। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट टू ईजी। ओके, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज बिफोर और विथ शूज़ और स्लीपर, वाई। आपको उस पर चलना इजी लगा शूज़ या स्लीपर पहन के या उतार कर। ये इसके क्वेश्चन के आंसर हैं। मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, आंसर मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। ओके, पहले अपन चैप्टर समझते हैं। नेक्स्ट पेज, द ट्रॉली। अब लद्दाख में क्या होता है कि बहुत सारी रिवर्स वगैरह होती है लद्दाख में, पहाड़ में रिवर से उधर उस पार जाके स्कूल होते हैं। तो स्कूल जो जाने का रास्ता होता है ना, उनको नदी पार करके जाना होता है, नदी पार करके जाना होता है। ओके, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। उनको एवरी डे मतलब रोज़, डेली स्कूल क्रॉस करके जाना होता है रिवर को, नदी को। तो वो उनको तो स्कूल जाना है, वो तो रुकेंगे नहीं कि हमें भले नदी आए या पहाड़ है या पर्वत है, हमें तो जाना है स्कूल, એટલે जाना है। तो वो क्रॉस रिवर करते हैं। देखो क्या, द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। वो जो रिवर होती है बहुत चौड़ी और डीप, बहुत गहरी होती है। दिस इज स्ट्रॉन्ग आयरन रोप। तो वो क्या करते हैं, देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप। तो वो एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, ये दिख रहा है ना आपको, इसको रोप बोलते हैं।
आयरन रोप, ये ओके। इस आयरन रोप होता है अक्रॉस द रिवर, क्रॉस करने के लिए रिवर को। ऑन बोथ साइड द टाइड एंड टाइडली विथ स्ट्रॉन्ग ट्री ऑन द और रॉक। वो क्या करते हैं, बहुत दोनों तरफ से रस्सियाँ बांधते हैं टाइट, रॉक के लिए पत्थर पहाड़ से या फिर ट्री से। दिस ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड बाय वुडन। वो ट्रॉली जो होती है, उसकी जो ट्रॉली है, ये देखिए, ये ट्रॉली ये वुड की, लकड़ी की होती है, बॉक्स की तरह बनी हुई होती है। अटैच विद द रोप, और वो रोप से अटैच होती है, इससे अटैच होती है, ओके। 4 और 5 अ सीट इन द ट्रॉली, 4 से 5 बच्चे इस ट्रॉली में बैठ सकते हैं। ए पुल हेल्प टू ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, पर इस ट्रॉली की मदद से वो रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े समय में वो रिवर क्रॉस कर लेते हैं और स्कूल जाते हैं। कितना बड़ा काम होता है ट्रॉली से बैठ के उस पार जाना और फिर स्कूल जाना, मतलब बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा। लेट अस डू, नहीं जी, ऑब्जर्व पिक्चर 1 एंड 2। आपने ऑब्जर्व किया पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2, देखिए पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2, ओके। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल। इन दोनों में बच्चे बकेट को नीचे कुएं में, बकेट मतलब जो होती है पानी की डोल वगैरह, वो नीचे डाल रहे हैं, उससे पानी खींच रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंट इन द बोथ, आपको इस कुछ डिफरेंट लग रहा है इस पिक्चर में, दोनों पिक्चरों में कुछ डिफरेंट है इस पिक्चर में दोनों में, ओके। विच वुड बी इजली यूजिंग द पुली आर नॉट यूजिंग द लिफ्ट थिंग्स। एक में देखिए पिक्चर में डिफरेंट है, एक में ये चीज़ है पुल करने के लिए, और एक में वो सिर्फ सीधी रस्सी से डाल रहा है, उसमें वो ये चीज़ नहीं है, ओके। तो ये जो इससे खींच रहा है, जो सेकंड नंबर का जो बच्चा है जो पानी खींच रहा है, वो इजी चला जाएगा, पानी आ जाएगा, और इसमें नहीं आएगा, इजीली नहीं हो पाएगा फर्स्ट नंबर में, ओके। हाँ, क्योंकि जो चीज़ अगर हम किसी पे पुल करके ऐसे खींचते हैं, जो डोल ऐसे वो जो लगा रहता है, तो आसानी से खिंच जाता है। अगर उसको नहीं लेंगे तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द पुली यूज टू पुली दिस डैम। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कहीं पुल करके आप कोई चीज़ें खींच सकते हैं कि नहीं, तो वो आपको इसमें आंसर देना है आपको। With help the pulley picture, try the lift varied things as so in the picture। जैसा ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये पिक्चर में, इस पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा कुछ चीज़ें आप पुल करके खींच सकते हैं। आप फ्लैट में रहते हो तो कभी ऐसा होगा कि फ्लैट से रस्सी नीचे डाली या छत पे से, और मम्मी ने कुछ सामान रख दिया और ऊपर खींच लिया, हो गया ना पुली। लेकिन उसके लिए ये चीज़ पुल बनाना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा करके देखना। नेक्स्ट पेज, सीमेंट ब्रिज, ओके। सीमेंट ब्रिज देखे ऐसे ब्रिज कभी आपने, ये वाले ब्रिज आपने देखे नदियों में के ऊपर बने रहते हैं, देखे होंगे ना। वी ऑफ्टन नीड गो टू अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। पानी को क्रॉस करने के लिए, पानी के ऊपर से जाने के लिए सीमेंट और ईंट के ये बनाए हुए होते हैं, ठीक है, ब्रिज। सो वी यूज़ ब्रिज, इसकी यूज़ का क्या है कि इधर से उधर जाने के लिए रास्ता बनता है नदी को क्रॉस करने के लिए। दे आर मेड ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट से बना होता है, ब्रिक एंड आयरन, सॉरी रॉड, मतलब ये ईंटों से और सीमेंट से बना होता है। द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप, इसमें स्टेप होते हैं चढ़ने के लिए और उतरने के लिए। तो इसके क्वेश्चंस हैं, फिर ये क्वेश्चंस मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी, ओके। अब आते हैं 4th पिक्चर पे। बल्लम केरला में बच्चे पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए उत्साही होते हैं ना, कि वो पानी में भी कैसे भी करके, पानी हो या कुछ हो, हमें स्कूल जाना है तो जाना है। तो ऐसे ही केरला का भी कुछ है कि जहाँ पे इन सम पार्ट ऑफ
Kerala, we used a बल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल. एक बोट बनाते हैं, वो बल्लम जिसे कहते हैं, जो लकड़ी की, और उस पे से बैठ के स्कूल जाते हैं. वो बोलते कुछ भी हो जाए हमें तो स्कूल जाना, चाहे बोट से जाएं चाहे कैसे भी जाएं. छोटी छोटी सी स्मॉल बोट होती है बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए. तो इससे बैठ के वो स्कूल जाते हैं. फिर आता है कैमल. इसको उसके भी क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी. कैमल कार्ड. अब है कैमल कार्ड राजस्थान में. राजस्थान गए हैं ना आप लोग, गए होंगे, बहुत से बच्चे जा गए हैं राजस्थान. तो वहाँ पे आपने कैमल की गाड़ी देखी होगी, ऊँट गाड़ी, है ना. वैसे भी गुजरात में भी दिखती है ना ऊँट लारी. वी लिव्ड इन डेजर्ट. हम बच्चे बोल रहे हैं हम रहते हैं रेगिस्तान में. देयर इज़ सैंड ऑल अराउंड, मतलब जहाँ पे रेती रेती है चारों तरफ. इट गेट वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होती है. इन द डे, दिन में बहुत गर्मी होती है. वी राइड ए कैमल, हम कैमल पे राइड करके पहुँचते हैं स्कूल. कार्ड टू ई रीच स्कूल, हम कैमल की राइड करके पहुँचते हैं. अब उधर इतनी रेगिस्तान में कुछ और होता नहीं है, कोई सी गाड़ी मिलती नहीं, सिर्फ ऊँट लारी मिलती है. भले कुछ हो के ना हो, हमें स्कूल जाना तो हम ऊँट लारी पे स्कूल जाएंगे. इतने बच्चे मतलब स्कूल जाने के लिए बहुत ही उत्साही रहते हैं. मज़ा आता है उनको स्कूल जाने में. आप लोगों को भी आता है ना स्कूल जाने में. अभी नहीं आ रहा होगा ना क्योंकि स्कूल बंद है. फिर आते हैं ब्लू कार्ड पर. वी राइड इन आवर कार्ड, हम किसकी सवारी कर रहे हैं, बड़द गाड़ा की, है ना. तो आपने भी यहाँ पे भी होती है ना, देखी है ना. इज गोइंग स्लोली द ग्रीन फील्ड, हरी हरी जगहों पे धीरे 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 चलती है ना. बड़द गाड़ी यूँ चल रहे थे ना, धीरे धीरे धीरे. इट इज़ टू सनी ऑन रेनी, वी यूज़ अबर अम्ब्रेला. जब हमें गर्मी लगती है या फिर बारिश होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, अम्ब्रेले का. हम कुछ भी करेंगे पर हम ज़रूर स्कूल जाएंगे. ब्लेज इन द प्लेन्स, इस पिक्चर है ब्लेज की. इसके भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी. ओके. बाइसिकल राइड. वी राइड अवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल. हम बाइसिकल पे जाते हैं रोड, लॉन्ग रोड मतलब बहुत लंबी लंबी जब रास्ते होते हैं, स्कूल होता है पर बहुत दूर होता है, तो वहाँ पे जाने के लिए पैदल चल के जा नहीं सकते तो साइकिल यूज़ करते हैं. एट फर्स्ट गर्ल हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल. पहले के टाइम में जो लड़कियां थी वो स्कूल नहीं जा सकती, बिकॉज इट इज़ वॉज टू फॉर, क्योंकि स्कूल उस समय बहुत दूर थे तो लड़कियां उस समय स्कूल जा नहीं सकती थी. बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड. अब जो 7-8 लड़कियों का ग्रुप एक साथ साइकिल पे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रास्ते पे जा सकता है स्कूल. अब तो लड़कियां भी पढ़ने में साइकिल चला के दूर दूर तक स्कूल और कॉलेज जाती है. पहले क्या था कि दूर स्कूल है कॉलेज है तो नहीं जाने देते थे, पर अब तो लड़कियां दूर से साइकिल चला के दूर स्कूल और कॉलेज हो तो भी जाती हैं. ओके. नेक्स्ट पेज आता है आपका जुगाड़. ये देखिए पिक्चर का भी, ये पिक्चर है अपने सौराष्ट्र में, या हाँ सौराष्ट्र में दिख जाएगी इसकी पिक्चर, है ना. जुगाड़. वॉट ए व्हीकल. ये व्हीकल है. क्या व्हीकल है, ये कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट. ये बहुत स्पेशल ट्रांसपोर्ट. इट इज़ साउंडेड पुट 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 व्हेन इट रन. इसका साउंड ही बहुत लाउडली रहता है, जैसे बुलेट का नहीं होता वैसा. व्हेन इट रन, जब ये दौड़ता है तब ऐसा साउंड करता है बहुत ही लाउडली. इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल. इट द फ्रंट लुक एट मोटरसाइकिल बट द कैरीज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ द प्लक ऑफ वुड. जिसकी इसकी एक जैसे ये देख रहे हो आप, ये साइड तो आपकी बुलेट की लगेगी, लेकिन पीछे का जो होता है इसका वो होता है लकड़ियों से बना होता है इसकी जो सीट होती है. ओके. इसमें क्वेश्चंस हैं, फिर नीचे देखिए थोड़ा लिखा हुआ. द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल. वाई डू नॉट यू आल्सो ट्राई टू मेक समथिंग पुटिंग टुगेदर वॉज वेस्ट मटेरियल. यू कैन थिंक प्ले कैन. अच्छा, जो जुगाड़ होता है वो वेस्ट मटेरियल से मिलके बनता है. कहीं कुछ भी जो भी मटेरियल मिला
अलग इसमें लग सकता है, बाइक बन सकती है, बिठाने लगता है, उसको बना के ये लोग बनाते हैं। इसको छकड़ा बोलते हैं ना गुजरात में। कैन यू थिंक ऑफ इस प्लेस वेयर नॉन ऑफ दिस व्हीकल कैन यू रीच? यस एंड देयर आर सच अ प्लेस। आपने देखा है तो कहाँ देखा है, इसके लिए आंसर आपको लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। मतलब जंगल हो या फिर कुछ भी ना मिले तो जुगाड़ करके जाएंगे, लेकिन साइकिल पे जाएंगे, पर जाएंगे तो हम स्कूल ज़रूर। तो बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल बहुत प्यारा है, तो वो जंगल हो या फिर आइस का जाना उनको स्कूल है ना। तो इसमें ये चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, जंगल को क्रॉस करके भी बच्चे स्कूल जाते हैं। कभी आप सोच सकते हो कि जंगल को क्रॉस करना मतलब बच्चों के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू द ए थिक फॉरेस्ट टू रिच स्कूल। थिक फॉरेस्ट मतलब बहुत घने हुए जंगल से होते हुए वो स्कूल जाते हैं। एट सम प्लेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कभी कभी तो वहाँ घना अंधेरा रहता है, मतलब सनलाइट भी नहीं होती, इतना अंधेरा रहता है, क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, जिससे जो सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आ सकती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। बहुत ही मतलब कभी कभी जंगल में देखा ना, आवाज़ भी नहीं आती किसी की भी, क्योंकि जंगल है, कौन जाता है वहाँ पे, साइलेंस रहता है बिल्कुल। यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफ़िकल्ट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर। बस किसके साउंड आते हैं, बर्ड्स के या जानवरों के, है ना। फिर मूविंग ऑन द स्नो। अब चाहे जंगल हो चाहे आइस हो, नॉर्थ हिल्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो अभी स्कूल जाना है, वही जाएंगे हम तो स्कूल, है ना। सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू मील्स ऑफ स्नो। बहुत सारी बर्फ़ से चल चल के मील्स में चल चल के हम स्कूल जाते हैं। वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली। एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि बर्फ़ है भाई, धीरे धीरे चल पाएंगे। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, वो स्नो अगर सॉफ्ट है, अवर फीट स्निंक इनटू, अगर बहुत सॉफ्ट है तो हमारे पैर जम जाते हैं। इनटू वैन द स्नो इज़ फ्रोज़न, अगर वो बहुत ठंडी है तो हम स्लिप और फॉल भी कर जाते हैं, स्लिप करके गिर भी जाते हैं। जमी हुई बर्फ़ है, फ्रोजन सॉरी, जमी हुई बर्फ़ पे हम स्लिप करके या तो स्लिप कर जाते हैं और गिर भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी हम स्कूल जाते हैं। फिर है उत्तराखंड की पिक्चर देख रही है, रॉकी पार्ट सॉरी। वी लिव इन द माउंटेन, द पार्ट आर रॉकी एंड अनइवन। मतलब ये जो हम हैं, द चिल्ड्रन हु लिव्ड इन द प्लेन विल फाइंड अ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस, बट वी कैन ईजिली रेस अप डाउन। उसमें बच्चे माउंटेन जहाँ पत्थर होते हैं उनको भी पार करके स्कूल जाते हैं। उन वो बच्चे जो शहर में रहते हैं, इसमें बोला था चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन एंड फाइंड अ डिफ़िकल्ट वॉक। जो प्लेन एरिया में जो शहर में रहते हैं उनको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन हम आसानी से कर लेते, क्योंकि हमें यहाँ से रोज़ निकलना और आना जाना होता है। उत्तराखंड के बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, तो हम इजीली उसको क्रॉस कर लेते हैं। ओके, इसमें जो देखो आगे लिखा, नो मैटर वॉट एवर देयर इज़ ए डिसेंट फॉरेस्ट, फार्म, माउंटेन और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। चाहे माउंटेन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे फार्म हो, हमें स्नो बर्फ़ हो, हमें तो स्कूल जाना है, मैनेज कर लेंगे हमें, पर स्कूल जाना है। ओके, सी वी वॉक, सी मी वॉक, go to a ground or an open space with your friend, act the way you will walk in this situation। आप एक ओपन प्लेस में अपने फ्रेंड के साथ वॉक करिए। ग्राउंड इज़ मेड सॉफ्ट एंड स्मूथ, रोज़ पीटल्स, अगर वो रोज़ जैसा है, सॉफ्ट है, तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा ना। अगर द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड दीज द टॉल ग्रास ऑन द साइड, अगर उसमें ग्रास में उसमें कांटे हों और बड़ी बड़ी ग्रास हो तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना।
तो इसमें ये बोल रहे द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, अगर वो ग्राउंड पूरा स्नो से ढक जाए तो चलने में कठिनाई आएगी, चाहे हम धीरे धीरे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे जल्दी जल्दी। ओके, और द डिफरेंट वॉट देयर आर डिफरेंट इन द वे यू वॉक ईच टाइम डिस्कस। आप अपने बच्चों अपने फ्रेंड के साथ इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि हम किसी भी तरह का आप रास्ता ले लीजिए, इस पर डिस्कस करो। ओके, आप अगर माउंटेन पे कैसे चल पाओगे, अगर आप रिवर को क्रॉस करना है तो कैसे करोगे, इस पर डिस्कस कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड के साथ। ओके, फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, बच्चों की पेन। फेल इन द टेस्ट 30 रूलर्स, अगर आप फेल हो गए टेस्ट में तो कितने स्केल पड़ेंगे 30। ओके, और ये क्या है, फुल एंड अराउंड द टेस्ट 15 रूलर्स। ओके, होमवर्क नॉट डन तो 8 रूलर, अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो 8 रूलर्स। नेल ती ड्रेस नॉट क्लीन तो 30 सिटअप, अगर आपके नेल्स कटे हुए नहीं है, टीथ क्लीन नहीं है और ड्रेस क्लीन नहीं है तो कितने सिटअप होंगे 30। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट स्टैंड 1 लैग फॉर 2 आवर, अगर टीचर क्लास में नहीं और आप मस्ती कर रहे हो तो 1 लैग पे आपको खड़ा रखेंगे, है ना, होती है ऐसी पनिशमेंट। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द ट्रेसिस स्टैंड 1 द बेंच विथ योर हैंड अप इन एयर फॉर 1 आवर, अगर आप रिसेस के बाद आए हैं, मतलब थोड़ी क्लास में थोड़ी देर से आए हैं या रिसेस के बाद आए तो आपको हैंड पर खड़ा, दोनों हाथ खड़े करके 1 घंटा खड़ा रखते हैं ना टीचर, वो पनिश बताइए इसमें। ये सब क्वेश्चंस हैं आपके, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। थैंक यू। सेकंड पार्ट में आपको मैं क्वेश्चन इसके लिखवा दूंगी। ओके, बाय।